अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर हैं। सभी दोस्तों को वेलकम, खुशामदीद। जी आया लोग बोलते हैं अदाब अर्ज़ है। और आप सभी दोस्तों का अपने चैनल वक्कास अब्बास पर दिल से खैर मकदम करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से इंजॉय कर होंगे। और मेरी दुआ है कि हमें देखने वाले जहाँ भी रहे हैं खुश रहे हैं, आबाद रहें। तो दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है कि हैदर के बच्चे हैदर को याद कर रहे हैं, हैदर के बच्चे हैदर के लिए तड़प रहे हैं, और गुलाम हैदर अपने बच्चों से मिलने के लिए तड़प रहा है, बहुत ज़्यादा तरस रहा है। और हर तरफ योगी जी से, मोदी जी से वो गुहार लगा रहा है। तकरीबन आज इस केस को 2 साल हो गए। तो प्यारे बहन भाइयों, 2 साल के अंदर, इतने बड़े अरसे के अंदर एक इलीगल आई हुई महिला अगर कानून के कटघरे तक नहीं पहुंचती तो मतलब केस किसी ना किसी रुख पर जरूर होता। तो दोस्तों, हैरानी की बात यह है, मैं हरगिज ये नहीं कह रहा कि ये केस अब तक सुलझ जाना चाहिए था, मगर ये केस इस नोयत का है कि इसको अब तक सुलझ जाना चाहिए था। यानी कि अगर आप कहते हैं कि हमारे भारत के अंदर और भी मुख्तलिफ किस्म के केसेस चल रहे हैं, तो आप कोई एक ऐसा केस बताइए जो इलीगल आए हुए बंदे का या किसी इलीगल आई हुई महिला या पुरुष का केस इस तरीके से हो। तो आप ये भी मेरे को बताएं, जितने भी लोग दर्शक हमें देख रहे हैं, ठीक है। हमारे मुल्क में भी गैर कानूनी तौर पर आए हुए लोग हैं, वो जेलों के अंदर होते हैं, फिर उन पर केस चलते हैं। मगर इस तरीके से एक महिला कि जिसने इलीगल एंट्री की हो, तो क्या भारत सरकार ने हर इलीगल एंट्री करने वाले की वो जो आके कहेगा कि उस पर जुल्म हुआ है, फलाना हुआ है, ढिमकाना हुआ है, तो क्या भारत सरकार उसको तमाम लोगों को शरण दे देगी? और दुनिया के किसी भी कानून के मुताबिक जिस तरीके से सीमा हैदर भारत के अंदर इस वक्त बैठी हुई है, पूरी दुनिया के अंदर कहीं पर भी हमने ऐसा ना देखा ना ऐसा सुना कि किसी इलीगल आई महिला को इस तरीके से शरण दी जाए, इस तरीके से खुला प्रोटोकॉल दिया जाए, गवर्नमेंट के लोग, उसके अधिकारी उसके घर के बाहर हों, और वो जो आदेश जारी करे, जो हुक्मनामा जारी करे, जो अपनी जबान से निकाल दे, वो सच होता नजर आए। और इतना बड़ा भारत के वकील, इतने बड़े भारत के वकील मोमिन मलिक सर जैसे बंदे, मोमिन मलिक, वो इतने बड़े बड़ी कानूनी कार्रवाइयाँ करें, फिर भी सीमा हैदर के खिलाफ सरकार, माननीय न्यायालय, जेवर कोर्ट, पुलिस कोई एक्शन ना ले। तो ये एक हैरानकुन बात है। मतलब फिर हम जब बात करते हैं तो लोग सिर्फ और सिर्फ ये कहते हैं आप सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, मैं सरकार के खिलाफ नहीं कह रहा हूँ। फिजिकल में जो कुछ हो रहा है वो सबके सामने है। यानी कि जिस तरीके से ये इलीगल आई हुई महिला ऐशो आराम की जिंदगी के लेके बसर कर रही है, और दूसरी तरफ गुलाम हैदर के बच्चों हैं जो गुलाम हैदर के लिए तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, मिलना चाहते हैं, और अपनी खाला से बच्चे वो मिलना चाहते हैं, मगर ना वीडियो के अंदर उनको मतलब इस तरीके से पेश किया जाता है कि वो आज़ादाना तौर पर कोई बात करें, नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ मतलब वो बच्चे यहाँ पर, जो वातावरण पाकिस्तान का था उसके अंदर जिस तरीके से वो बच्चे यहाँ पर रहते थे, रहन सहन था, घूमते थे, फिरते थे, स्कूल जाते थे, वो बच्चे ना स्कूल जा रहे हैं, ना ट्यूशन पढ़ते हैं, कभी व्लॉग के अंदर दिखाया गया। और वो सचिन लप्पू, वो बेवकूफ़ आदमी, वो घटिया, वो कहता है कि मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। अरे भाई, तुझे खुद नहीं पढ़ना आता, तू खुद जाहिल, तू क्या हैदर के बच्चों को पढ़ाएगा? तो दोस्तों, जिस तरीके से ये कह रहा है लप्पू कि मैं हैदर के बच्चों को पढ़ाता हूँ, यानी कि बोलता है मैं बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ। भाई, वो बच्चे तो तेरे हैं नहीं, वो गुलाम हैदर के बच्चे हैं, और तू पढ़ाएगा? तू कितना पढ़ा लिखा है? लप्पू कहता है कि मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। लप्पू कहता है कि बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, और सीमा भी कहती है कि बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, ट्यूशन भी पढ़ रहे हैं, और सचिन जी भी पढ़ाते हैं। तो भाई, सचिन जी कितना पढ़े हुए हैं? मेरा ये भी सवाल है। और दोस्तों, हरगिज मैंने यहाँ पर भारत सरकार के खिलाफ नहीं कहा है, मगर 2 साल हो चुके हैं, ये पूरी दुनिया के सामने, ये पूरी दुनिया की नज़र में हाईलाइट केस है, ये कोई आम केस नहीं है। जो लोग ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल आम केस है और कि भारत के अंदर इससे भी ज़्यादा बड़े बड़े केसेस हैं, देखें, सीमा हैदर ने ना तो भारत के अंदर कोई करप्शन की है, ना तो कोई उसने आतंक फैलाया है, मगर उसने एक इलीगल एंट्री की है। ठीक है, अगर हाईलाइट केस है या नहीं है, 4 बच्चों की वजह से ये केस बहुत हाईलाइट है, और वाकई में हाईलाइट है। और इसको हाईलाइट करने वाला भी सोशल मीडिया है, और खुसूसी जो मेन मीडिया है भारत का, उसने उसको बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया सीमा हैदर को।
और उसकी बहुत ज़्यादा चर्चा की, जिसकी वजह से आज सीमा हैदर 18 लाख सब्सक्राइबर करके बैठी है। तो वो 18 लाख सब्सक्राइबर उसको किसी और मुल्क ने तो नहीं दिए, भारत के वासियों ने, भारत के लोगों ने दिए, ठीक है, 18 लाख सब्सक्राइबर। और दूसरी तरफ जिस तरीके से वो वहाँ बैठकर जो बातें कहती है, जो बात सीमा हैदर ने आज तक की है वही सच होती है। उसने कहा मेरे को कोई उंगली टच नहीं कर सकता, उंगली टच नहीं हुई। उसने कहा मैं कभी गिरफ्तार नहीं हुई, गिरफ्तार नहीं हुई। उसने कहा मेरे को कोई उंगली टच नहीं कर सकता, मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, मेरा एक बाल भी कोई नहीं हिला सकता। कान खोल के सुन लो, मैं कभी डिपोर्ट नहीं होंगी। और वाकई वो डिपोर्ट नहीं होगी, ना वो डिपोर्ट हुई, ना वो जेल गई, ना उस पर कोई कानूनी कार्रवाई हुई, ना उसकी अब तक कोई केस की हेयरिंग हुई जिसके अंदर के वो सीमा हैदर कोर्ट में पेश हुई हो। मतलब अब तक सीमा हैदर ना कोर्ट में पेश हुई है, ना किसी किस्म की उस पर कोई दबाव है, ना कोई प्रेशर है, ना उस पर किसी किस्म का कोई खौफ है। वो बेखतर बेखौफ होकर हर काम मतलब करती है। और अपने अब तो डेली व्लॉगिंग जो भी वो कर रही है वो सुकून से कर रही है। मगर अगर वो प्यारे बहन भाइयों, अगर किसी को असर पड़ रहा है इस पूरे केस के अंदर तो वो है गुलाम हैदर। गुलाम हैदर जो कि अपने बच्चों की खातिर अब तक चैन का सुकून बिल्कुल उसको नहीं है, चैन सुकून की वो नींद नहीं सो सकता है, परेशान रहता है। आज लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने महाजरा इकट्ठी करके गुलाम हैदर के खिलाफ बातें करना शुरू कर दी हैं कि गुलाम हैदर को बच्चों की कोई फिक्र नहीं है, गुलाम हैदर तो यूट्यूब चैनल चला रहा है, गुलाम हैदर तो 2 लाख सब्सक्राइबर कर चुका है, ठीक है। तो प्यारे बहन भाइयों, आप, मैं और जितने भी यूट्यूबर हैं तो वो काय के लिए यूट्यूब पे फिर वो भी बता दें मुझ समेत। हर किसी का मकसद ये तो होगा ही कि भाई यूट्यूब से कुछ इनकम होगी, ठीक है। और गुलाम हैदर बेचारा इस वक्त कराची के अंदर जिस जगह पर मजदूरी कर रहा है वो भी आपके सामने है, ठीक है। और जो लोग यूट्यूबर हैं वो लोग जानते हैं अच्छे तरीके से कि यूट्यूब इनकम देता कितनी है, ठीक है। जिन लोगों के व्यूज अच्छे आते होंगे वो तो अलग मामला है, मगर जो छोटे यूट्यूबर हैं उनको सबको पता है कि यूट्यूब देता कितनी इनकम है। और उसके साथ साथ गुलाम हैदर भाई तो करते ज़्यादातर लाइव, ठीक है। तो जितने भी यूट्यूबर हैं, जो यूट्यूबर हैं वो बाखूबी जानते हैं कि जो लाइव गुलाम हैदर भाई करता है, यानी कि सिंगल लाइव या 1-to-1 लाइव, उसके अंदर कोई भी इनकम नहीं होती है, ठीक है। ये सब जानते हैं। मैं आज एक मैसेज ये दे रहा हूँ कि जो लोग सीमा का सपोर्ट करते हैं फिर गुलाम हैदर की मुखालफत करके ये बात कहते हैं कि गुलाम हैदर तो चैनल चला रहा है, गुलाम हैदर को कोई बच्चों की फिक्र नहीं है। तो प्यारे बहन भाइयों, आप ये अंदाजा लगाइए, जो किंजा से मुंसलिक करके लोग ये बातें कर रहे हैं कि किंजा की वजह से हैदर के बच्चे की अब वो मतलब मोहब्बत नहीं रही, ऐसा हो सकता है क्या? पहली बात तो ये है कि मैंने फिर कहूँगा कि जो किंजा ऑफिशियल है उसका अपना हस्बैंड है, ठीक है, उसका अपना घर है, उनके जो भाई वगैरह हैं किंजा ऑफिशियल के वो बाहर हैं सऊदी अरब के अंदर। और किंजा ऑफिशियल इस वक्त 4 माह से सऊदी अरब के अंदर मुकीम है, सऊदी अरब के अंदर रहती हैं, ठीक है, अपने भाइयों के पास, साथ भाइयों के पास। तो क्या कोई शख्स, जो लोग बकवास कर रहे हैं कि किंजा की वजह से हैदर जो है अपने बच्चों को भूल चुका है, अपने बच्चों को मतलब जहन में नहीं है, वो सिर्फ यूट्यूब चला रहा है, तो मैं कहता हूँ उनकी सोच पर लानत हो कि जिन लोगों की ये सोच है कि गुलाम हैदर जो है इस वक्त किंजा की वजह से या किसी और की वजह से, महिला की वजह से बच्चों को भूल चुका है और या यूट्यूब चला रहा है, अरे उनकी सोच पर लानत हो, ठीक है। वो तो बेचारा आप मेहनत कर रहा है, अपनी मेहनत मजदूरी कर रहा है और अब भी वो अपने बच्चों के लिए ही कोशा है, वो अपने बच्चों के लिए ही मेहनत कर रहा है। और जितनी तगदो, जितनी अजियत, जितनी तकलीफ गुलाम हैदर ने सही है, शायद ही किसी ने अपने बच्चों की खातिर इतनी सही हो। मैं ये कहता हूँ ये वर्ल्ड का सबसे हाईलाइट केस है, ये खाली भारत का हाईलाइट केस नहीं है। जो लोग ये कह रहे हैं कि ये हाईलाइट केस नहीं है, आम केस है, तो आप मुझे इस तारीख में ये बता दें कौन से देश की महिला 4 बच्चे लेकर चौथे मुल्क जाके बैठी हो। 3 मुल्क की राज किया उसने, पाकिस्तान, दुबई और नेपाल, फिर चौथे मुल्क गई, 3 मुल्क क्रॉस करके चौथे मुल्क गई। आप बता दें 4 बच्चे लेकर कोई ऐसी महिला है जो चौथे मुल्क गई हो? तो प्यारे बहन भाइयों, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।